नमस्कार, मैं उत्कर्ष कौशल आपका होस्ट, आपका दोस्त फिर से प्रस्तुत है। और जो आज की डेट है 5 अगस्त 2020, ये आने वाले टाइम के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि दो बड़ी बड़ी चीजें। पहला तो राम जन्मभूमि की भूमि पूजन आज ही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दूसरी चीज जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था उसको 5 एकड़ जमीन भी दे दी गई है, सो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इतने बड़े दो काम हम लोग के एक ही दिन में हो पाए हैं, उसके लिए हम लोग को एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए भैया, क्योंकि आपके बिना ना ये हो पाता, ना हम लोग के बिना ये हो पाता, क्योंकि हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से इस मैटर को हैंडल किया है। सोचिए, इतना बड़ा मैटर था, पूरे देश भर में एक भी दंगा, एक भी फसाद नहीं हुआ इस चीज को लेके। और यहाँ पे हम लोगों ने दर्शाया कि इंडिया का सेक्युलर बोला जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे बड़ा डिस्प्यूट हम लोगों ने बिना दंगे फसाद के सॉल्व होते हुए देखा है। सो आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और हमको भी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिस तरीके से आज का दिन हम लोग का ऐतिहासिक है, वैसे ही 1 साल पहले भी तो जो जम्मू कश्मीर को हम लोग का स्पेशल स्टेटस था, नलिफिकेशन आर्टिकल 370 था, वो हम लोग का 5 अगस्त 2019 को ही हुआ था। लेकिन 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि उस ऐतिहासिक दिन को, जिसमें जम्मू कश्मीर वाले लोगों को उसको एक इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाना चाहिए था, वो 1 साल बाद उसी दिन को ब्लैक डे के लिए मना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते, देखते भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, किस लिए। तो भैया ये किस्सा था 1 साल पुराना, जिसमें हमने जब सुबह सुबह 5 अगस्त 2019 के दिन जब हम टीवी खोले, हम दंग रह गए। हम देखे जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस गायब, हटा दिया गया। हम क्या, वाह मोदी जी, आग लगा दिए, पानी में आग लगा दिया। तो मतलब हम खुश हो गए, हम क्या भाई गजब चीज है, क्योंकि हमारे मन में कुछ सवाल थे, उनके सॉल्यूशन मिल गए थे, हम खुश हो गए थे। और आम आदमी के मन में क्या आया होगा भाई, हमारे मन में हम बताते हैं क्या आया होगा। हमने लिखा हुआ है, सबसे पहला जो हमने सोचा था कि अब टेररिज्म खत्म हो जाएगा यार। टेररिस्ट जो कूद फान के आते थे, मुंह झुका झुका चले आते थे, हम लोग के इन्फिल्ट्रेट करके चले आते थे इंडिया में, अब वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि वहां पे कुछ तो ऐसा था यार, हमको पता नहीं क्या था, कुछ तो ऐसा था जो कि टेररिस्ट को बढ़ावा देता था। हम खुश हो गए भाई, हटा दिया जाएगा, चलो ठीक, टेररिज्म से हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा। फिर हम सोचे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, हाँ भाई सब कुछ ट्रांसपेरेंट की तरह हमको दिखाई देगा, क्योंकि जो बजट होता था जम्मू कश्मीर का, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना टेररिज्म में खर्चा हो रहा है, कितना स्कूल में लगा रहे, कितना हॉस्पिटल में लगा रहे, घंटा किसी को नहीं पता रहता था। तो मन में आया चलो हाँ, अब से कम पता तो रहेगा कि कितना पैसा सरकार दे रही है वहां पर, वहां की सरकार कहाँ कहाँ खर्चा कर रही है। सो ये भी हमको लगा चलो सही है, अच्छा हुआ, हट गया। तीसरी चीज जो मन में आई थी हमारे, वो था डेवलपमेंट। अब होगा डेवलपमेंट वहां पर। अभी तक क्या था, वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते, ये नहीं कर सकते, वहां पे जमीन भी लोग खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्लस जो पैसा टेररिज्म में खर्चा होता था वो वहां नहीं खर्चा होगा। तो लोग क्या सोचेंगे, पढ़ो लिखो, और इतनी सारी इंडस्ट्रीज आएंगी तो लड़का खुद सोचेगा कि जिहादी होके 20 साल में मरने से अच्छा पढ़ लिख के 60 साल के बाद पेंशन लेके मरा जाए। सही बात है कि नहीं, सही बात है। तो हमने सोचा भाई तब भी इस बात के लिए भी देखो सही है भाई, अच्छा हुआ हटा दिया आर्टिकल। और चौथा था पीस। अब इंसान वहां पे कम से कम शांति से रहेगा यार, कि मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं आज घर में खाना खा रहा था बगल वाले में बम दग गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। कि भैया हम खाना खा रहे थे पुलिस घुस आई, ऐसा नहीं होगा। शांति से वो भी जिएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी, वो भी डेवलप करेंगे, एरिया भी डेवलप होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा। क्योंकि अभी भी लोग डरते हैं कि यार जम्मू कश्मीर जाए कि ना जाए, ऐसा ना हो कि हम गए बस गायब, हम गए मतलब गाड़ी गायब, हम गए कोई हमको हथियार लिया, कोई हमको पकड़ लिया। सो वहां पे क्या हो जाएगा, पीस। और पांचवी चीज क्या सही हो जाएगी, हम लोग की पॉलिटिक्स। वहां जो मेन स्ट्रीम हम लोग की पॉलिटिक्स है वो सुधर जाएगी। कि मान लो जो भी अभी छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, वो क्या करते हैं, बाकियों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग की वहां पे पॉलिटिक्स चलती है, वो हट जाएगी। अब वहां पे जो पॉलिटिक्स होगी वो क्या होगी, डेवलपमेंट के बेसिस पे पॉलिटिक्स होगी। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आई, एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी यार। मतलब कोई नारे नहीं लगेंगे देश के खिलाफ, वहां पे आजादी आजादी नहीं होगी। हम लोग ने आजादी दे दी, बट आजादी हम लोग आज भी नहीं दे पाए, 1 साल बाद भी हो गया। आज हम लोग का ब्लैक डे मनाया जा रहा है। सो देखते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। जैसे हम लोग का नलिफिकेशन आर्टिकल 370 हुआ था हम लोग का 5 अगस्त 2019 को। सो गवर्नमेंट ने काफी बड़ा इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी बड़े हम लोग के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन थे सबको नजरबंद कर दिया गया था, केवल इस बेसिस पे कि उनको लगा कि वो वहां पे दंगे फसाद करा सकते हैं। और जो कराए थे उनको ना मतलब रखा गया, ना नजरबंद किया गया, ना FIR तक नहीं हुई। भाई सोचिए, पुलिस तो छोड़िए, जज भी आ गया खुद से, भाई मुरलीधर जी आ गए थे, कहे भाई FIR कर, उनका तुरंत ट्रांसफर हो गया। सो जिन्होंने दंगा कराया उनको डिटेंशन ना हुआ, ना नजरबंद हुआ। लेकिन हम लोग के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे उनको नजरबंद कर दिया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, तो सरकार ने कहा रुको भाई,
हम बस लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो वो बता सकते हैं कि ये होता नहीं, गलत चीज हो रही है तो वो लोग नहीं मानेंगे। हमको पहले बताने दो, फिर वहां के लोगों को खुद डिसाइड करने दो कि ये सही है कि गलत है। ठीक 1 साल हो गया, सरकार बता ही नहीं पा रही उनको कि क्या सही है क्या गलत है। सरकार बता तो दी उनको, लेकिन उनके जो हम लोग के लीडर्स हैं उनको आज भी छोड़ नहीं रही। बाहर जाना अलाउड है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने कहा आई एम ए फ्री पर्सन, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं। ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ? ये आप देखते हैं शहरी आज़ादी को क्या हो गया। आई हैव डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट और वट एवर इट इज वर्थ। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है, इसको आप तो हाईलाइट कर ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट ने कहा कि किस बात का डर है भाई? अगर उनको सोचिए इतनी अच्छी चीजें अगर उनके लिए हो रही हैं तो आपको छोड़ना चाहिए उनको। और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं अगर वो आपको अपोज करते भी हैं तो लेट द पीपल डिसाइड ना, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, सो हम लोग के हाथ में पावर होनी चाहिए। लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वहां जम्मू कश्मीर पिछले 1 साल से है ठप। तो सबसे पहली चीज यही खराब हुई है पिछले 1 साल में कि पॉलिटिक्स वहां पर जीरो है। दूसरा काम जो सरकार ने किया था, इंटरनेट बंद कर दिया था। अब इंटरनेट जब बंद किया गया तो पूछा कि क्यों बंद किया गया? सरकार के भाई नहीं, फिर से भाई टेररिज्म बढ़ सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ सकती है, दंगे फसाद हो सकते हैं, तो इंटरनेट बंद कर दो। और इतना बंद किया, इतना बंद किया, इतना बंद कर दिया तो वर्ल्ड में फेमस हो गए। और वर्ल्ड में रिपोर्ट निकल आई भाई कि पहली बार ऐसा हुआ है डेमोक्रेसी में 120 दिन तक इंटरनेट बंद हो गया। अब इंटरनेट बंद होने से सबको पता है, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कोई किसी को अपनी इंफॉर्मेशन बता भी नहीं सकता कि वो कैसा फील कर रहा है। और ना ही वो 4 महीना इंडिया जान पाया कि उसके अंदर क्या हुआ, ना जम्मू कश्मीर वाले जान पाए कि इंडिया के बाहर क्या हुआ। सो ये सारा इंटरनेट हम लोग का बंद था, और इंटरनेट बंद होने से बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ हम लोग को जम्मू कश्मीर को। और आज भी जब उनका 1 साल कंप्लीट हो चुका है, केवल वहां पर 2G है। और सोचिए जब इंटरनेट नहीं होगा तो जर्नलिज्म होगा, न्यूज होगी, घंटा नहीं होगी। तो भैया पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ, रियल में क्या हुआ, लोगों के पास क्या क्या हुआ, किनकी क्या दिक्कतें हुई, किसको क्या अच्छा लगा, किसी को नहीं पता है। सो हम लोग का जर्नलिज्म पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर वालों को पता ही नहीं। ना वो सोशल मीडिया से पहचान सकते कि कहाँ पर क्या हुआ, ना वो न्यूज देख सकते हैं इंटरनेट पे कहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि हम लोग के सारे नेटवर्क बंद है। तो वो तो नहीं, कुछ बता भी नहीं सकते किसी को कुछ गलत हो रहा है कि वो जर्नलिस्ट लिख ले वहां पर। सो 1 साल से ठप पड़ा है हम लोग का वहां जर्नलिज्म। और किसी भी एक एरिया में जर्नलिज्म अगर 1 साल तक बंद हो जाए तो वो कितना डिस्ट्रक्टिव होगा ये आप खुद समझिए। और इन सब के साथ साथ हम लोग का जो टूरिज्म था, जम्मू कश्मीर जाना ही जाता अपने टूरिज्म के लिए कि भाई जिंदगी में हर कोई चाहता है एक बार कि मैं जम्मू कश्मीर जाके घूमूं। और पिछले 1 साल से टूरिज्म ठप। कोरोना की वजह से 2 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ था और कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है। पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर में कोई भी एम्प्लॉयमेंट छोड़िए, जो टूरिज्म उनका जो मेन एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था मैक्सिमम लोगों के लिए, वो पूरा का पूरा ठप पड़ा हुआ है। अगली चीज थी हम लोग की इकॉनमी, क्योंकि पिछले 1 साल से नेटवर्क इंटरनेट बंद है तो नुकसान, हम लोग का कहीं मूवमेंट नहीं है आना जाना तो नुकसान, बाहर वालों का अंदर जाना नहीं, अंदर वालों का बाहर आना नहीं तो नुकसान। सो इकोनॉमी से ऑब्वियसली धज्जियां उड़नी थी। सो एक जो हम लोग के पास रिपोर्ट है वो 4 महीने की थी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर की, वो कह रही थी 18,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है 4 महीने में। अगर 1 साल में हम लोग देखें तो 54,000 करोड़ का नुकसान हुआ है हम लोग का, 54,000 करोड़ का हम लोग का नुकसान हुआ है 1 साल में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में। तो ये मोटी मोटी चीजें हुई हैं पिछले 1 साल में। और चलिए देखते हैं कि होता नहीं कि स्टार्टिंग से देखते हैं जो हम लोग का था मन में कि जो आया था कि बहुत बढ़िया डिसीजन है, तो देखते हैं क्या इंप्लीमेंट हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले था टेररिज्म, इसको देखो सबसे एंड में बताएंगे। सेकंड हम लोग का था ट्रांसपेरेंसी। यार ट्रांसपेरेंसी तो 1 साल बाद भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं पता हमको। तो ये तो नहीं पता कि जो महबूबा मुफ्ती हैं वो 3 महीने बाद छूटेंगी कि नहीं छूटेंगी। तो ट्रांसपेरेंसी तो अभी भी एकदम नहीं है। डेवलपमेंट, यार इंटरनेट देखो बस चला गया है, ऑनलाइन बिजनेस ठप हो गया है, टूरिज्म ठप हो गया है, और कर्फ्यू कभी भी लग जाता है, मतलब कभी भी तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, और फॉर्म तुम भर नहीं सकते, ऑनलाइन क्लासेस तुम कर नहीं सकते बस। लेकिन बाकी पूरा डेवलपमेंट क्या ही हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ 1 साल में। और पीस करे, शांति तो एकदम नहीं है। जब इतना दंगा होगा, पॉलिटिशियंस होंगे ही नहीं कहीं, तो दंगा तो देखो उन्ना वाला बनता है ना। मतलब दंगे वाली बात कहने का मतलब क्या, वो पीस नहीं आई है। ठीक है, 1 साल में हम लोग का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, जब भैया पूरे के पूरे अंदर ही कर दोगे तो भैया कौन अपोजिशन में होगा। ये तो वही बात हो गई, जैसे सेंटर में हम लोग का कोई अपोजिशन कहाँ है, कोई है कोई नहीं। अगर तुमको लग रहा कोई है तो तुम गलत हो,
तो वैसे ही भैया अपोजिशन ही नहीं है। जब अपोजिशन ही नहीं है किसी एरिया में, तो वो वहां की पॉलिटिक्स कैसे पॉलिटिक्स होगी, वहां पे डेवलपमेंट होगा ही नहीं। क्योंकि हम लोग के जब मेन स्ट्रीम हम लोग के पॉलिटिशियंस कोई हम लोग के डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, तो वहां के लोकल पब्लिक को क्या ही मिलेगा। तो सबसे पहले वाले पॉइंट पे आते हैं, लास्ट में टेररिज्म। तो देखो ये सारे पॉइंट, इंटरनेट बंद कर देना, उनको अंदर रख देना, और जितनी भी चीजें हम लोग के जम्मू कश्मीर वालों ने सही है, वो यही गवर्नमेंट ने डिफेंड किया है कि भैया हमको टेररिज्म रोकना है, ढूंढ रहे हैं उनको मारना है भाई। तो सुनो डेटा सुनो, देखो इस बार हम लोगों ने क्या किया है, जनवरी से मई में हम लोगों ने 78 टेररिस्ट को खलास कर दिया है भाई, वाह 78। लेकिन पिछले साल हम लोग ने 2019 में जनवरी से मई के बीच में हम लोगों ने 223 मारे। मतलब इतनी मेहनत भी की, हाथ लगाइए। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि जितनी भी चीजें हम लोग ने जो सोची थी स्टार्टिंग में कि ये मतलब ऐतिहासिक होगा, हम लोग का जो जम्मू कश्मीर जुड़ने से जम्मू कश्मीर को बहुत फायदा होगा, एकदम भी उनको फायदा पिछले एक साल में नहीं पहुंचा है। पिछले एक साल में ऐसी चीजें हुई हैं कि उनको प्यार छोड़िए, उनको इंडिया से नफरत हो गई होगी, क्योंकि जब से ये आर्टिकल आया तब से और सारी चीजें खराब हुई हैं उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सो मैं बस वीडियो को अपने खत्म करता हूं। मेरा लास्ट में एक बस सवाल है, आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन पे। सो क्वेश्चन ये है कि आज जो है 5 तारीख भूमि पूजन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है, तो क्या ये सही ऐतिहासिक दिन जो आया है वो सही में ग्रह नक्षत्र कुछ थे ऐसे इसलिए आया है, या फिर जम्मू कश्मीर के जितने भी फेलर्स हैं उनको छुपाने के लिए वो सारी चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना आ पाए, इसलिए भूमि पूजन 5 अगस्त को रखी गई। आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं। पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर और हमारा हिस्सा जरूर बने सब्सक्राइब करके।